महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने केवल धर्म और न्याय के पक्ष में ही सारे निर्णय लिए थे। अब चाहे वो कर्ण से कवच और कुंडल लेने हो या फिर दुर्योधन को अपनी माँ के सामने नग्न ना जाने देना। यदि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं करते तो कहीं ना कहीं कौरवों का हित होता और पांडवों के साथ अन्याय होना निश्चित ही निश्चित था। पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई, लेकिन सबसे शक्तिशाली शस्त्र जो कि कृष्ण भगवान के पास था सुदर्शन चक्र, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान ने उसका एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका इस्तेमाल करने से पूरे उनके जो विपक्ष था उसका विनाश हो जाता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने दोनों पक्षों को बराबर मौका दिया और दोनों के साथ ही न्यायग्रस्त होकर उनके साथ सारे फैसले लिए। भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी उंगली पर सुदर्शन चक्र को देखा जाता है। सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने कई दैत्यों का नाश किया। इसे उंगली पर तेजी से घुमाने पर वह वायु के प्रवाह से शत्रु को अपने वश में कर लेता था। इसके नाम मात्र से ही शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। सुदर्शन चक्र को भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण दोनों ने धारण किया था। सुदर्शन चक्र केवल भगवान विष्णु के अवतार को ही प्राप्त था, क्योंकि सभी को यदि इस शस्त्र को चलाने की जानकारी होती तो इस अस्त्र का ज़रूर दुरुपयोग होता। अब कुछ नियमों के अनुसार इस अस्त्र का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज से 3 वस्तुओं का निर्माण किया। पहला था पुष्पक विमान और सुदर्शन चक्र और तीसरा था त्रिशूल। अब कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद किया था और इसे भगवान विष्णु को प्रदान किया था। एक बार आवश्यकता होने पर भगवान विष्णु ने इसे पार्वती माता को भी दिया था और माता पार्वती की कृपा होने से यह चक्र श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त हुआ था। लेकिन कई मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को यह जो सुदर्शन चक्र था ये भगवान परशुराम ने दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद सुदर्शन चक्र किसके पास गया, जिसका उल्लेख हमें भविष्य पुराण में मिलता है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती से चले गए थे तो सुदर्शन चक्र इस धरती से अपने आप ही धरती में गड़ गया था, और जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर आएंगे तो वह भगवान विष्णु को दिया जाएगा। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख है, जिसके अनुसार सुदर्शन चक्र जो है वह कोई भी भौतिक शस्त्र नहीं है, यह एक समय का अस्त्र है। इसके कुछ उदाहरण भी हमें मिलते हैं, जैसे कि महाभारत में अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने का प्रण लिया था। लेकिन जब भगवान को पता लगा कि युद्ध का समय निकल रहा है और उनका जो वादा है अर्जुन का वो टूट सकता है, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक लिया था। उन्होंने विराट रूप के दर्शन भी दिए थे सुदर्शन चक्र से। उन्होंने इसी अंतराल में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश भी दिया था। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का एक गुण है, ना ही कोई अस्त्र है, ना ही कोई शस्त्र है, और वह जब चाहे इसे प्रकट भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र जो है वह भगवान विष्णु की कुंडलीय शक्ति है, ना ही किसी प्रकार का अस्त्र है, ना ही किसी प्रकार का शस्त्र है। तो यदि आप चाहते हैं हम आगे ही ऐसी वीडियो बनाते रहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने आप तक सीमित ना रखें, अधिक से अधिक शेयर करें।